बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूक्लियर वेपन यानी जौहरी हथियार इंतहाई ख़तरनाक, तबाहकुन और मौलिक होते हैं। इनके धमाके इतने ताकतवर और ज़ोरदार होते हैं कि एक न्यूक्लियर वेपन पूरे शहर को तबाह कर सकता है और एक छोटे न्यूक्लियर वेपन से कहीं ज़्यादा तबाही और बर्बादी ला सकता है। दोस्तों, इस टाइम यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, जबकि फ़लस्तीन इसराइल में भी वार हो रही है और इसराइल ने ईरान पे भी हमला किया है और ये हम ममालिक न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी बात करते नज़र आ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन का टॉपिक भी न्यूज़ में आ रहा है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन कितने हैं और किन मुल्कों के पास मौजूद हैं, और पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं और पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 2020 में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया था कि वो अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर रखें, और पुतिन ने कहा था कि जिसने भी इनके काम में मदाखलत करने की या रुकावट डालने की कोशिश की, इसे इंतहाई ख़तरनाक नतीजे का सामना करना पड़ेगा जो किसी ने कभी भी नहीं देखे होंगे। पहले तो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन किन मुल्कों को रखने की इजाज़त होनी चाहिए और किन को नहीं। इस बारे में बात करना ज़रा मुश्किल होगा। ताकतवर मुल्कों की तरफ से ये कहा जाता है कि कुछ ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, जिनमें ईरान भी शामिल है, जबकि इनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि कुछ मुल्क न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है और इसके इस्तेमाल से दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन ये इंतहाई ख़तरनाक, ताकतवर और इंतहाई धमाका खेज हथियार होते हैं। आप लोगों ने साइंस की क्लासों में न्यूक्लियर वेपन यानी एटम बम और आइसोटोप के बारे में पढ़ा भी होगा और यकीनन सुना भी होगा। ये दोनों ही न्यूक्लियर धमाका करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि ब्रेक करने या इनके अंदर मौजूद पार्टिकल को मिलाने से एनर्जी मिलती है। इसलिए न्यूक्लियर वेपन को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। तारीख में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए हैं। एक 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, जब अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर वेपन गिराए, जिनसे इंतहाई शदीद तबाही और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले बम के असर कई साल तक रहे, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 लोग इस धमाके में हलाक हो गए थे। नागासाकी पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर वेपन से 70,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद किसी के भी दौर में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से बड़ी तादाद में रेडिएशन यानी तापकारी निकलती है और धमाके के बाद भी इसके असरात कई महीनों तक रहते हैं, और इन असरात की वजह से जिंदा रहने वाले इंसानों में जहाँ पर भी ये धमाका किया गया हो, वहाँ के लोगों में कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। अब इस बात को भी समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जौहरी हथियार कौन सा मुल्क बना सकता है और किसको इजाज़त है न्यूक्लियर हथियार बनाने की। दोस्तों, वैसे तो जिस मुल्क के पास भी स्केल, फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो इन्हें बना सकते हैं, मगर साथ में किस मुल्क को इन्हें बनाने की इजाज़त होनी चाहिए और किसको नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का एक एग्रीमेंट भी साथ होना चाहिए, और इस एग्रीमेंट का मकसद ये हो कि जो न्यूक्लियर वेपन के फैलाव को रोका जाए और न्यूक्लियर वेपन कम से कम तादाद में बनाया जाए। 1970 से लेकर और अभी तक 180 या 190 ममालिक ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन के एग्रीमेंट NPT में शामिल हुए हैं, और इस एग्रीमेंट के तहत 5 मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन रखने वाले मुल्क हैं, इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। बस ये 5 मुल्क हैं जिनको न्यूक्लियर वेपन रखने की इजाज़त है। वो भी इस वजह से क्योंकि इन मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन को तैयार किया और इनका एक्सपेरिमेंट 1967 के एग्रीमेंट के होने से पहले किया था। मगर इन मुल्कों के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, एग्रीमेंट के मुताबिक इन्हें भी इनकी तादाद में कमी लाना होगी, और ये 5 ममालिक भी इन्हें हमेशा के लिए नहीं रख सकते। इसराइल ने अपने पास न्यूक्लियर वेपन होने का अभी तक एतराफ़ नहीं किया और ना ही इनकार किया, जबकि पाकिस्तान और इंडिया NPT में शामिल ही नहीं हुए। शुमाली कोरिया 2003 में इस एग्रीमेंट से अलग हो गया था। इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही कहा जाता है कि इसके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं, मगर इसराइल की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं इन ममालिक में से किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा किस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और इनकी टोटल तादाद क्या है। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन रखने वाले 9 ममालिक हैं। अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो कुल तादाद न्यूक्लियर वेपन की 14,000 के करीब है, जिनमें सबसे ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन अमेरिका और रूस के पास हैं। 2019 में अमेरिकी साइंसदानों के प्रेडिक्शन के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, जिनमें से दोनों यानी अमेरिका और रूस में 1,000 से ज़्यादा
हाई अलर्ट पर तैयार है। फ्रांस के पास 300 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। चीन के पास न्यूक्लियर वेपन की तादाद 290 के करीब है, मगर इसमें तेजी से इजाफे के बारे में अंदाजा जाहिर किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि चीन जल्द अमेरिका और रूस के बाद तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। 5वें नंबर पर बरतानिया है, जिसके हथियारों की तादाद 200 के करीब है। उसके बाद 2 जनूबी एशियाई ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया की बारी आती है। पाकिस्तान के पास 150 से जायद हैं। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी मुल्कों में पहली और अब तक की वाहिद एटमी ताकत है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके करके एटमी ताकत होने का एजाज अपने नाम किया था। इन धमाकों को चागी 1 का नाम दिया गया था। पाकिस्तान में अब तक कुल 6 एटमी तजर्बे किए गए हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से जायद एटमी हथियार मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद इंडिया से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन अभी तक इन एटमी हथियारों में से कोई भी ऑपरेशनल हालत में नहीं है। पाकिस्तान जब चाहे कुछ अरसे में इन हथियारों को ऑपरेशनल कर सकता है। पाकिस्तान भी अमेरिका और भारत की तरह समंदर, फजा और ज़मीन से एटमी हथियार फायर कर सकता है। पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन और बाबर मिसाइल मौजूद हैं और ये एटमी हथियार ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 3 ऐसे फाइटर एरोप्लेन भी मौजूद हैं जो एटम बम ले जा सकते हैं, जिनमें अमेरिकी 16, पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ JF-17 थंडर और फ्रांसीसी M3 शामिल है। जबकि इंडिया के पास 140 के करीब न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। इसराइल के पास तकरीबन 80 न्यूक्लियर वेपन और शुमाली कोरिया के पास 60 एटमी हथियार मौजूद हैं, मगर इसराइल ने अभी तक अपने न्यूक्लियर पावर होने का कोई भी इशारा नहीं दिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर रहा है, जो साइज में इस कदर छोटे हैं कि इन्हें इंतहाई आसानी से मैदान जंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेक्निकल हथियार जंगी जहाज़ों, सबमरीन के जरिए भी इंतहाई कम वक्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राई-8 की तैयारी के भी करीब पहुंच चुका है, जिससे वो ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर तीनों जगह से एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। दोस्तों, भारत ने 1960 में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था और 1980 की दहाई में भारत एटमी ताकत बन चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी मजबूरन अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। आज पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, सवाल तो यह है कि ये इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत दुनिया क्या कभी ये इतने ख़तरनाक और इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हथियारों से पाक होगी? 1986 में दुनिया भर में मौजूद न्यूक्लियर वेपन की तादाद 70,000 थी, जो कि अब कम होकर 14,000 हो गई है। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने अपने हथियारों में कमी की है, मगर दूसरी तरफ अमेरिकन फेडरेशन के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया मजीद हथियार बनाने में मसरूफ़ हैं। 2017 में ऐसा लग रहा था कि दुनिया न्यूक्लियर हथियारों से पाक होने जा रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस मुआहदे की तौसीक़ की थी, जिसमें इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात की गई थी। मगर न्यूक्लियर वेपन रखने वाले ममालिक, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस ने इस एग्रीमेंट का बायकॉट कर दिया था। बरतानिया और फ्रांस ने कहा था कि ये एग्रीमेंट आलमी सिक्योरिटी के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। न्यूक्लियर वेपन 70 साल से ज़्यादा अरसे से जंगों की हौसला शिकनी का सबब बने रहे हैं, क्योंकि तमाम ममालिक ये जानते हैं कि न्यूक्लियर वार कोई नहीं जीत सकता, इसमें सभी की हार है। अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक अपने न्यूक्लियर वेपन में कमी तो ला रहे हैं, मगर एक्सपर्ट का कहना है कि वो अब भी अपने हथियारों को जदीद तर्ज पर ला रहे हैं और इन्हें पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया अपने न्यूक्लियर वेपन के सिस्टम को जदीद बना रहा है और अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन को मॉडर्न बनाने के लिए 2040 तक $1 खरब खर्च कर देगा। शुमाली कोरिया की बात की जाए तो शुमाली कोरिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम जारी रखा हुआ है और इसने कुछ टाइम पहले ही अक्टूबर में मिसाइल तजर्बा भी किया था। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की तादाद 30 साल से पहले की निस्बत कम है, लेकिन ये अब भी इतने हैं कि दुनिया को कई मरतबा तबाह कर सकते हैं और अनकरीब दुनिया इनसे पाक होती नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, क्या वाकई ईरान और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।